हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। और कल ब्लॉग नहीं डाल पाई थी यार, पता है वो यही होता है ना। कल थोड़ा सा पढ़ने में मन लग रहा था तो मैंने बोला यार स्किप करते हैं एक दिन के लिए, और इसलिए फिर मैं लाइव आ गई थी। मतलब बात वही कहला गई कि 1 घंटा अगर मेरा टाइम एडिटिंग और अपलोडिंग में जाता है तो मैंने वो टाइम लाइव में दे दिया था। तो अब मैं हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट मिस करूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना है यार। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, है ना। अल्टीमेट गोल जो है वो फर्स्ट प्राइमरी गोल जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। ये तो सेकेंडरी है यूट्यूब का, तो इसलिए उसको प्रायोरिटी भी सेकंड नंबर पे देती हूँ मैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए ही रहता है। आज बेटू जल्दी उठ के आ गया था, मतलब पीछे ही आ गया था मेरे, और पापा थे उसके पास, लेकिन नहीं पापा पास नहीं, मम्मा पास जाना है। तो उसका मूड रहता है, कभी मम्मा कभी पापा कभी दादू, अलग अलग लोगों के पास जाता रहता है। तो आया बोलता मेरे लिए चाय बनाओ मम्मा, मैं चाय पीऊँगा। बोलता था इतने अच्छे से जैसे चाय सच में पिएगा। बाकी उसको रोज़ चाहिए चाय, भले ही वो 1 चम्मच पीता है 2 चम्मच पीता है। फिर थोड़ी देर लाड़ प्यार करने के बाद उसको दिया बाहर। फिर वो अपने दादू साथ और पापा साथ खेल रहा था, तब मैं फिर आगे का काम कर रही थी। और आज सुबह यार पढ़ाई नहीं हो पाई यार, पता है वो ऐसा ही होता है। आप रात में अगर ज़्यादा खींचोगे कि रात में ज़्यादा पढ़ोगे तो दूसरे दिन का थोड़ा सा स्किप होता है। मतलब कहीं से भी आप कोशिश करोगे ना, तो वो हफ्ते में शायद कोई एक दिन रहता है जो आपका 6 घंटे 7 घंटे जा पाता है, नहीं तो बाकी दिन नहीं जा पाते हैं। और बच्चे के साथ एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपका दिन में बच्चा 5-6 घंटे तो सोएगा नहीं यार, रात में सोता है, तो फिर आपको भी उस टाइम पे रेस्ट चाहिए होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर आज ये थोड़ा सा लेट जा रहे थे ऑफिस, तो बेटू बोला कि मैं जाऊँगा पापा को छोड़ने, तो हम लोग नीचे चले गए थे इनको छोड़ने के लिए। तो अभी हम लोगों की टीओवी में काम चल रहा है, तो अभी ये बाइक से ही जा रहे हैं। तो भैया भी जाता है रोज़ कि मैं पापा के साथ जाऊंगा, तो बस अभी वो बैठेगा गाड़ी में और फिर 1-2 राउंड घूमेगा, उसके बाद जाने देगा। ये सब बच्चों का रहता है यार कि पापा वहाँ पे जा रहे तो मैं जाऊंगा साथ में। आज तो उतर ही नहीं रहा था, मुझे जाना है साथ में, मैं जाऊंगा पापा, मैं साथ में चलूँगा, मेरे को घर नहीं जाना कहता है। और ऐसे सोकर उठा था, उसके कपड़े भी चेंज नहीं थे, वैसे ही वो उन्हीं कपड़ों में घूम कर आ गया। और फिर थोड़ी सी गाड़ी भी प्रॉब्लम कर रही थी ना, तो ये फिर गाड़ी रुक गई थी यहाँ पर। फिर ये दोबारा उसको लेकर गए, मान नहीं रहा था तो एक बार और लेकर गए, पता है। फिर उसके बाद भी ऊपर नहीं आ रहा था, फिर मैं उसको एक राउंड घुमा कर लाई गली में ही अपने। फिर वो भैया ऊपर आया, तो खेत जाता है, पीछे साइड खेत है ना, तो खेत में बिल्ली देखने जाता है, तो उसको मैं पीछे साइड ले गई थी घुमाने। खेत देख कर आया, बिल्ली देख कर आया, फिर वो भैया ऊपर आए। फिर जब उसके साथ ऊपर आई तो खाना ऑलमोस्ट बन गया था, रोटी बची थी बस। तो फिर पापा काम चल, आज फिर घर पे थोड़ा सा काम था, तो पापा गए थे ऊपर, उनको 10-15 मिनट लगेगा, जब तक मैं आ गई थी पढ़ने। मैंने बोला कि अब ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ने का हो गया था, तो ज़्यादा तो नहीं, आधे घंटे मिल गया था पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जा कर के वापस सबको खाना वाना दिया, खुद भी खाया, और फिर फ्री होकर वापस आकर मैं बैठ गई थी दोबारा पढ़ने के लिए। तो आज थोड़ा सा बेटू ने कम सपोर्ट किया, मतलब बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा कम पढ़ाई हुई। ठीक है, अब कभी कम कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट ये है, पता है, मतलब गैप नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पढ़ाई होनी चाहिए। थोड़ा कम हो चलेगा, थोड़ा ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। बट पता है एक चीज़ है कि पढ़ाई से जुड़ गए हैं ना, तो अपने साथ भी ऐसा होता है कि अपना मूड स्विंग जो होता है ना, वो पढ़ाई पे ही डिपेंड करता है। मतलब घर पे कोई कुछ बोले तो भी आपका मूड ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई तो आपका मूड ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। पता नहीं, मतलब मेरे साथ तो ये होता है, अब आपके साथ होता है नहीं होता पता नहीं। आज बेटू को थोड़ा सी चोट लग गई थी यार, यहाँ पर ही, मतलब ये टेबल में, स्टडी टेबल के पास ही उसने घुटना छिला लिया, थोड़ा सा साइड में वो उतरने की कोशिश कर रहा था, तो उसके पैर में लग गई हल्की सी। तो खैर, जब उसको चोट ऐसी लगती है तब वो रोता नहीं है, बाकी इमोशनली आपको परेशान करना होगा उसको तो तब खूब रोता है। फिर जब उसको कहीं चोट नहीं लगी रहती, बस परेशान करना रहता है, तब रोता है बहुत तेज तेज। बाकी जब चोट लगती है तब कम रोता है।
फिर बैठा था बहुत देर तक, मम्मा बंद कर दो, मम्मा बंद कर दो, मम्मा बंद कर दो, चलो खेलते हैं खेलते हैं। फिर जैसे तैसे करके थोड़ा सा पढ़ा पढ़ा मैंने, और अधिनियम रिवाइज कर रही थी आज, थोड़ा सा उसका भी पढ़ा, पोषण स्वास्थ्य का। आज अभी तक मेरी मैथ्स नहीं हो पाई यार, अब रात में करूँगी। थोड़ा सा आज बेटू कम सपोर्ट किया ना, तो दोपहर में आज नहीं हो पाया, नहीं तो दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से कि एक एक घंटे 2 सब्जेक्ट तो पढ़ ही लूँ। उसके बाद फिर टाइम बचता है तो कभी मैथ्स कभी कुछ करके, या ओल्ड पेपर देख के एक बार पढ़ लेती हूँ। तो अभी वो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मम्मा पढ़ो, तो कॉपी बंद करने में लगा हुआ था कि मम्मा बंद करो बंद करो बंद करो। तो फिर हो गया, फिर मैंने बंद कर दिया, और डुगू ने ही बंद कर दी थी। उसके साथ फिर मैं खेलने लगी थी, तो मैंने बोला चलो अब बेटू के साथ खेल लूँ, ये जब सोएगा तब पढ़ूंगी। बट पता आज सोया ही नहीं यार, आज ऐसा वाला सोया ना कि वो सो रहा था 15 मिनट में, फिर उठ के बैठ के मम्मा आ जाओ, फिर सुला रही थी उसको, फिर वो 15-20 मिनट बाद उठ के बैठ जाता था, मम्मा आ जाओ। ऐसा कर कर के सोया आज बेटू, मतलब पूरा दोपहर का टाइम, मतलब मैं ना तो पढ़ पाई और ना सो पाई। बेटू के साथ उसको जाती सुलाती और सोचती अब ये सो गया है तो जाके पढ़ लूँ, तो वो फिर से उठ के आ जाता कि मम्मा चलो। तो बस भैया का ऐसे ही चलता है, कभी कभी ऐसा सोता है ना कि सीधे एक बार सुलाओ ना तो 2 घंटे के लिए फ्री हो जाओ, मतलब बिल्कुल आराम से 2 घंटे तक सोता रहता है। 2 घंटे बाद ही वो फिर उठेगा, करवट चेंज करेगा, जब मम्मा नहीं दिखेगी तब बुलाएगा कि मम्मा आ जाओ। बाकी आज बेटू पता नहीं पूरे टाइम यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट घूम रहा था, तो बार बार आवाज़ दे रहा था मम्मा आओ मम्मा आओ मम्मा आओ। उसके पास हो नहीं पाती यार, पता है बेडरूम में लाइट ऑन करो ना तो फिर बच्चे की नींद खराब हो जाती है। तो बेडरूम में मेरी सनलाइट बहुत कम है, देखा होगा आपने वीडियो में, सनलाइट बहुत ज़्यादा कम है, तो प्रॉब्लम होती है उस रूम में पढ़ने में, इसलिए फिर मैं यहाँ बैठती हूँ। और बेड के पास वहाँ नीचे बैठ जाती थी ना, तब भी मुझे फिर दूसरे रूम से लाइट ऑन करनी पड़ती है, और बेटू के पास थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। कई बार मेरा फ़ोन आया, मैं किसी से बात करने लगी, तो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर बेटू सोने के बाद बेटू के बस स्ट्रगल ही चलता रहा, थोड़ा सा बेडरूम में, थोड़ा सा आके फिर टेबल में, फिर बेडरूम में, बस ऐसे करते 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 मतलब 5 बज गए। बेटू मतलब सोया 5 बजे तक है, पता है 2 बजे से 5 बजे तक, लेकिन सोया वैसे ही है, बस 15-20 मिनट के लिए सोया, फिर मम्मा, फिर सोया, फिर मम्मा। तो आज की पढ़ाई कुल मिलाकर 1 घंटे भी नहीं हुई अभी तक। अब मेरे पास बस रात का टाइम है कि बेटू दिन में अच्छे से नहीं सोया तो रात में शायद सो जाए। तो रात में मैं कोशिश करूँगी, अगर बेटू सो गया तो अपन 10:30 के आसपास एक बार लाइव में मिलेंगे, और या उससे पहले भी मिल सकते हैं, मतलब 10 बजे के आसपास भी मिल सकते हैं, जैसा टाइम रहा। किचन से फ्री होके जब भी आती हूँ मैं, तो फिर थोड़ा सा लाइव रखेंगे आधा घंटा के लिए, उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगी अपना। कोशिश करूंगी कि बेटू सो जाए तो मुझे रात में अच्छा स्लॉट मिल जाए यार, एटलीस्ट 2 घंटे की सिटिंग तो चाहिए यार एक बार में, क्योंकि उससे कम में कुछ हो नहीं पाता यार। 15-20 मिनट तो सेटल होने में ही लग जाते हैं अपनी जगह में, फिर अपन को थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर जैसे ही रिदम बनती है पढ़ने की वैसे ही कोई आवाज़ लगा देता है तो उठ के चले जाओ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ये होता है, पता है, इसलिए जिसके आसपास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे एक बार आपकी रिदम बन गई पढ़ने की तो आप वहाँ कोई आपको आवाज़ नहीं लगाने वाला, वहाँ आप आराम से बैठ के पढ़ो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, इवन कोई आपकी साइड ध्यान भी नहीं देता कि आप हो कि नहीं, आसपास जितने लोग हैं वो सब पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का मन करता है और ज़्यादा पढ़ाई होती है, फोकस भी अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब आप अपने पास सिचुएशन जैसी है उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ट्राई करते चलो, सब लोग करते चलो, और कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर वैकेंसी अभी नहीं आ रही ना तो भी क्या करना कि दूसरा कोई एग्ज़ाम जो फाइट करना है अगर उसको देना है तो उसकी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन इसको छोड़ना मत, थोड़ा 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 इसको भी टच करते चलना, ताकि जब इसका एग्ज़ाम आए, वैकेंसी आए, क्योंकि देखो पता है इन्होंने पहले से हल्ला मचा दिया कि वैकेंसी आएगी आएगी सितंबर में आएगी, तो ये मान के चलो कि जब भी ये नोटिफिकेशन देंगे ना आपको टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले से ही चला आ रहा था कि पेपर होने वाला है होने वाला है होने वाला है, तो ये मान के चलो कि टाइम तो नहीं देंगे ये, तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। इसलिए जिनके भी नंबर 100 से 140 के आसपास आ रहे हैं ऐसे लोग तो गलती से पढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो आपकी पूरी मेहनत बेकार, और दूसरी चीज़ आप उसके बाद भी पेपर देने जाओगे ही जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि पेपर नहीं दोगे, और अगर आप पेपर देने गए और आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप पछताओगे, रोगे भी, और हो सकता है कि घर वालों के ताने भी सुनने पड़े कि इतने दिनों से पढ़ रही थी और
कुछ हुआ नहीं, है ना। तो इसलिए कोशिश करना कि मत छोड़ो, आप पढ़ते चलो, किसी तरीके से पढ़ते चलो, मन नहीं लगता कम पढ़ो, ठीक है, मैनेज करो। और रिज़ल्ट चाहिए तो फिर थोड़ा सी मेहनत तो चाहिए यार। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल और रात में मिलते हैं लाइव, है ना। बाय बाय।